नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रमिला स्टिचिंग क्लास में। जैसे कि बहुत सारे बहनों को डोरी वाले ब्लाउज पसंद नहीं होते हैं और उनके डोरी ना लगाए तो उनके कंधे गिर जाते हैं, शोल्डर बड़ा हो जाता है और जैसे कि आर्म होल में चुन्नटें आती है। तो हम जो ये कटिंग देखेंगे आपको बिना डोरी के ब्लाउज मतलब बना सकते हो और इसकी जो फिटिंग आएगी एकदम परफेक्ट आएगी। जैसे बहुत सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है, कटोरी ढंग से नहीं बैठती, चपटी होती है और जैसे कि अभी मैंने कहा शोल्डर मतलब उतरते रहते हैं, गला बड़ा होता है। तो आप इस तरह से कटिंग करके देख लेना, आपका शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम और झोल जो होते हैं ब्लाउज में लूज पड़ जाता है या आर्म होल में चुन्नटें होती है या फिटिंग होता है, वो सब इस कटिंग करने से ये सब कुछ चला जाएगा और आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग में आपके शरीर में बैठेगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैं 34 साइज़ की कटिंग बता रही हूँ और मैं पेपर पे समझाऊंगी। आप इसको पेपर जैसे फार्मा तैयार करके आप ब्लाउज के ऊपर रखकर उसकी कटिंग कर लेना और सिल लेना। देखो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। फिर कमेंट करके बताना कि ब्लाउज कैसे बैठा है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ब्लाउज का जो आगे का पार्ट है, आगे का पल्ला, उसकी कटिंग करते हैं। तो आगे के पल्ले के लिए हमें जैसे कि हमारी लंबाई प्लस 1.5 इंच लेना है। आपको ये जितनी भी लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच लेना है। तो 13.5 इंच लंबाई है और उसमें हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है आगे के पल्ले के लिए। तो 13.5 और 1.5 हो गए 15 इंच। तो 15 इंच लंबाई के मैंने कि एक लाइन खींच दी। आपकी जितनी भी लंबाई हो उसमें आपको 1.5 इंच ज़्यादा लेना है आगे के पल्ले में। अभी इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। यहाँ हमें शोल्डर 5.25 इंच लेना है। इस तरह से शोल्डर 5.25 लेना है। अभी यहाँ से 5.25 लिया है तो हमें देखो यहाँ से भी 5.25 ही लेना। यहीं पर हमारे हम गड़बड़ करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट मुंडे की लाइन देते हैं तो हमारी गलती हो जाती है। यहाँ से भी 5.25 देना है क्योंकि थोड़ा भी कपड़ा ज़्यादा होने से वहाँ चुन्नटें तैयार हो जाती है, इसलिए बराबर 5.25 के ऊपर ही हमारी मुंडे की आनी चाहिए। अभी मैं मुंडा कितने इंच पे ले रही हूँ? 6 इंच। मुंडा 6 इंच, शोल्डर 5.25 ले लिए और मुंडा 6 इंच ले लिया है। अभी इसी के ऊपर हमें चेस्ट का मार्जिन डालना होता है। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 और उसमें 1.5 इंच मिला देंगे तो हो गए 10 इंच। तो 10 इंच का मैं एक बॉक्स रेडी करी तो 1.5 इंच इसलिए ले रही हूँ जैसे कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है उसके लिए। आप यहाँ नए सीखने वाले तो 2 इंच ज़्यादा रखिए कपड़ा। जैसे ब्लाउज कभी लूज फिट हो जाता है तो लूज करने के लिए यूज होता है ना, वही कपड़े के लिए हमने 1.5 इंच यहाँ रखा है। तो मैंने यहाँ जो मुंडे की लाइन थी वहाँ पर चेस्ट का नाप और 1.5 इंच ज़्यादा रखा है। अभी देखिए हम नीचे है कमर के पास, तो कमर में हमें डायरेक्ट जितना ऊपर हमने 10 इंच लिया है तो हमें नीचे भी 10 इंच के ऊपर ही मार्क करना है। आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा होगा, जैसे 8.5 प्लस 2 इंच 10.5, तो आपको नीचे भी 10.5 इंच लेना है। जैसे ये इधर मेरा 10 इंच है क्योंकि मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखा था, तो 10 इंच का मैंने बॉक्स ले लिया। इतना आपको समझ में आया? हम यहाँ कमर का नाप अभी नहीं डालेंगे, जब हम ब्लाउज सिलेंगे पूरे तभी फिटिंग के टाइम आपको कमर का नाप डाल के वहाँ फिटिंग की लाइन चेस्ट की लाइन से जोड़ना है। अभी देखो यहाँ हम मुंडे की गोलाई दे रहे हैं 1.25 इंच पर। यहाँ जिसकी भी मतलब शोल्डर थोड़े ब्रॉड होते हैं वो उसने 1 इंच पे मुंडे की गोलाई देनी है। जैसे किसी किसी के देखो जो शोल्डर होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, यानी 14 इंच के ऊपर होते हैं और किसी किसी के 15 या 16 इंच होते हैं ना चौड़े। तो जिनके 16 इंच चौड़े हैं उन्होंने 1 इंच पे गोलाई का मार्क कर लेना और जिनका 14 है तो उन्होंने 1.25, क्योंकि इसकी वजह से भी देखो हमारे ब्लाउज में चुन्नटें कम आएगी। हम ज़्यादा ले लेंगे तो आगे की तरफ बहुत चुन्नटें आती है, इसलिए आगे के गले की मुंडे की गोलाई 1.25 इंच पे हमने दे दी। अभी हमें लेना है गले का नाप। तो यहाँ से मैं 2 इंच ले रही हूँ। आपके डीप नेक होते हैं तो आपको 2 इंच के ऊपर ही गले की चौड़ाई देनी है ऊपर। अभी हमें सबसे पहले जो हमने 2 इंच का टिक की है मार्क की है, उसके नीचे 1/2 इंच के ऊपर एक टिक करनी है। मैं पहले 1/2 इंच कर रही हूँ, देखो इसको शोल्डर स्लोप कहते हैं। तो 1/2 इंच के ऊपर मैंने 1/4 इंच के ऊपर मैंने शोल्डर स्लोप दिया है और ये मैं क्रॉस में जोड़ूंगी, तिरछा जोड़ूंगी इधर मुंडे की लाइन में। आप वीडियो में देख लेना, मुझे इतने समझाने के लिए नहीं आ रहा है। तो देखो मैंने इसको मुंडे की तरफ जोड़ दिया है। अभी हम इसी 1/4 इंच के नीचे से हमें गले का नाप डालना है। जैसे गला यहाँ मेरा 6 थी लंबाई में, उसमें मैंने आधा इंच मिला दिया ऊपर के सिलाई के लिए शोल्डर के लिए, तो 6.5 इंच के ऊपर मैंने मार्क कर दिया है। और मैंने नीचे जो गले की चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। आपको भी 2.5 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं, ना तो क्या होता है आगे गला ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। और आप चौड़ा पहनते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, पर 2.5 इंच ठीक है नीचे चौड़ाई के लिए। अभी हमें यहाँ
योग पट्टी निकालनी है। तो देखो यहाँ जो हम हुक आई लगाते हैं ना, उसी तरफ से हमें 4 इंच नीचे से, देखो 4 इंच के ऊपर एक टिक कर लेनी है, एक मार्क कर लेना है 4 इंच के ऊपर। और वही नीचे से भी देखो 3.5 इंच के ऊपर भी एक मार्क कर लेना है। अभी 3.5 इंच जहाँ मार्क किया ना, वहाँ से 3 इंच की एक लाइन खींचनी है। आप वीडियो में देख लीजिए। और देखो यहाँ भी मैंने 3 इंच के ऊपर लाइन खींच ली है। और ये 3 इंच का बॉक्स हो गया इस तरह से। और ये 4 इंच का जो मार्क किया था उसको तिरछा जोड़ना है। ये हमारी योग पट्टी या बेल्ट जो होता है ना, इससे बहुत अच्छा बेल्ट का शेप दिखता है। तो इस तरह हमने बेल्ट का शेप दे दिया है। तो आपको ये कैसा तरीका अच्छा लगा बेल्ट का, तो कमेंट करके मुझे बता देना। और आपको कुछ भी दिक्कतें होती है तभी भी मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी इस तरह से हम पहले तो कट कर देते हैं, फिर आपको मैं कटोरी का मतलब शेप कैसा करना है, कैसे डालना है वो बताती हूँ। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अभी देखो मैंने जो शोल्डर स्लोप किया था ना 1/4 इंच, वो भी ले रही हूँ। 1/4 इंच इसलिए शोल्डर स्लोप करना है क्योंकि हमारे डीप नेक होते हैं और उससे वो क्या गले नीचे नहीं गिरते हैं। ऐसे आपको सिलाई करेंगे तिरछी तो गले की तरफ, तो हमारे जो गले हैं शोल्डर है उतरेंगे नहीं या गले उतरेंगे नहीं। अभी देखो यहाँ से हुक आई के पट्टी के पास से हमें 5.5 इंच के ऊपर एक मार्क करना है। जो 34 साइज़ के लिए 5.5 इंच की कटोरी शेप होती है। मैंने 5.5 इंच के पास एक मार्क कर दिया 5.5 के पास। अभी देखो गले के पास नीचे से होते हुए 1 इंच के ऊपर मार्क कर लेना है। वीडियो में देखिए नीचे से हो गए 1 इंच। अभी देखो ये जो मुंडे की गोलाई दी थी ना, वहाँ से 2.25 इंच की तरफ हमें एक मार्क करके लेना है। देखो इस तरह से पकड़ो और 2.25 इंच जहाँ रहा है वहाँ एक मार्क कर लो। और इसी मार्क से होते हुए गोलाई में इसको टच कर लो। 5.5 इंच जहाँ आया है 2.25, फिर ये 5.5, और ऐसा ही गोलाई में आना चाहिए। ज़्यादा बाहर की तरफ भी ज़्यादा गोलाई मत देना, जितनी आ रही उतनी देना। देखो इस तरह से हमने इस कटोरी को शेप दे दिया है। अभी ये कटोरी हमारी तो ये होती है, उसको अभी हमें बढ़ाना होता है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। पहले योग पट्टी कट कर लीजिएगा, फिर उसको मैं बाद में आपको कैसे बढ़ाना है वो भी बताऊँगी। आप इस तरह से एक ब्लाउज सिल के देखना, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। और इस ब्लाउज में कम से कम 13 इंच तो आगे की लंबाई चाहिए। अभी देखो यहाँ मैं गला भी कट कर रही हूँ। गला कट करते समय एकदम अच्छे से करना, क्योंकि यही से तो हमारे गला बनेगा ना। तो कटोरी में भी गला बढ़ाते समय देखो फिर दिक्कत ना हो। इस तरह से हमने तीनों पार्ट कट कर लिए। इसके पहले अभी मैं पीछे वाला पार्ट निकालती हूँ, फिर हम बाद में कटोरी बढ़ाएंगे। अभी देखो हमें पीछे की साइड में, मतलब पीछे के पल्ले में ब्लाउज के लंबाई प्लस 1 इंच लेना है। तो लंबाई हमारे 13.5 थी, तो उसमें 1 इंच मिला दिया, तो 14.5 इंच के ऊपर मैंने टिक कर दिया। आपने जितनी भी लंबाई ली होगी उसमें 1 इंच मिला देना। 1 इंच इसलिए मिलाते हैं, आधा इंच कमर के पास जॉइंट करने के लिए और आधा इंच शोल्डर के लिए। अभी इसी तरह से हमें पीछे जैसे आगे हमने नाप लिया था ना छाती का, यानी चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 और 1.5 इंच उसमें मिला दिया, तो 10। आपने 2 इंच मिला दिया होगा तो 10.5 का बॉक्स बना लीजिए। मैंने यहाँ 1.5 इंच मिला लिया था, इसलिए मैंने 10 का बॉक्स बना के इसको मैं सीधे इसमें ऐसे एक लाइन खींचूंगी। फिर मैं ये पेपर कट कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। इसलिए मैंने लंबाई ली है 14.5 इंच और चौड़ाई में लिया है 10 इंच। आप 2 इंच ले रहे हो तो 10.5 का आपका बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से मैं कट करके लेती हूँ, फिर आपको इसके ऊपर नाप बताती हूँ कैसे डालते हैं, और इसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगी। तो चलो देखते हैं। अभी देखो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। देखा आपने, मैं एक बार वापस बताती हूँ। लंबाई प्लस 1 इंच और चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। आप 2 इंच ले रहे हो तो तभी भी चल सकता है। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करना। जैसे कि शोल्डर 5.25, तो यहाँ से भी 5.25 लेना है, और यहाँ से 6 इंच मुंडा, इस तरह से 6 इंच मुंडा मतलब 6 इंच। अभी यहीं से हम चेस्ट का नाप डालेंगे 8.5 इंच, और जो बाकी है हमारा वो तो हमारा सिलाई मार्जिन है 8.5 इंच, और नीचे से भी जितना हमने ऊपर लिया उतना ही लेना है। अभी मैं नीचे से 1.5 इंच छोड़ते हुए एक सिलाई मार्जिन की लाइन खींच लेती हूँ। मतलब आपको भी पता चलेगा, हाँ इतना मतलब हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा सिलने के बाद। तो अभी यहाँ से हमें जो टक्स होता है वो पीछे वाले टक्स, उसके लिए 3.5 इंच के ऊपर मैंने टिक कर ली, और वहीं से ऊपर मैंने 4 इंच की एक लाइन खींच दी है। अभी इस टक्स की जो चौड़ाई है, लंबाई में 4 इंच लिया है और चौड़ाई में ये पूरा टोटल 1 इंच का रहेगा। आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ।
तो मैं आधा इंच के लिए इधर मार्क करती हूँ और आधा इंच इस तरफ। अभी देखो इनको जोड़ लेती हूँ। आप नए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के ऊपर नाप डाल के पेपर कटिंग कीजिएगा, फिर उसके बाद ब्लाउज के ऊपर रख के ये कट कीजिएगा। अभी देखो यहाँ से हमने आधा इंच लिया, इस तरफ से आधा इंच लिया और इसको तिरछा जोड़ना है इस टक्स को, क्योंकि जब भी हम ब्लाउज सिलते ना तो जो बगल की तरफ से कमर की तरफ से जो मतलब ब्लाउज नीचे आता है वो नहीं आएगा, वो एक लाइन में आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है देखो इस तरफ से ना थोड़ा सा नीचे नीचे लगता है, इसलिए उसको हमें कट करना होता है। अभी हम यहाँ से गले की चौड़ाई 2 इंच, क्योंकि हमारा गला रेडी है 9.5 इंच और उसमें हम यहाँ से 1/4 इंच हमने 1/4 इंच ले लिया। इस 1/4 इंच को ये इस तरफ से ये देखो इस तरह तिरछा मिलाना है। अभी इसी के नीचे से हमें गले का नाप डालना है। ये शोल्डर स्लोप हमने 1/4 इंच जैसे आगे लिया तो पीछे भी लेना है। अभी यहाँ से हमें इसके नीचे से हमें नाप डाला है 9.5 हमारी रेडी है और उसमें आधा इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि ऊपर आधा शोल्डर में जाएगा आधा इंच, तो हमने 10 इंच के ऊपर एक टिक कर दी। और नीचे की चौड़ा मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, पर आपको ज़्यादा चौड़ा पहनना है तो आप 2.25-3 ले सकते हो। मैंने यहाँ 2.5 इंच पर लिया है। अभी यही मैं उधर ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लेती हूँ। इसी तिरछे में हमारी लाइन आई जाएगी। और आपकी जो ब्लाउज है मैं तिरछा इसलिए रही हूँ, स्लोप इसलिए ले रही हूँ कि उससे कंधे गिरते नहीं है। अभी आप जो आपको डिज़ाइन चाहिएगा उसका डिज़ाइन नेक के ऊपर दीजिएगा। अभी यहाँ से देखो गोलाई कितनी देनी है। जैसे मैंने कहा था ना किसी के कंधे ज़्यादा ब्रॉड होते तो उन्होंने यहाँ पर 1.5 इंच के ऊपर गोलाई देनी है, पर यहाँ 14 इंच मेरे शोल्डर है इसलिए मैं 1.25 इंच के ऊपर दे रही हूँ। और जिसको जैसे कि 1.25 इंच इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं 1.5 इंच के ऊपर दे दूँगी तो मेरे पीछे चुन्नटें आ जाएंगी, और जो 15 इंच जिनकी है वो 1.25 इंच देंगे तो उनको टाइट हो जाएगा। तो आपको लगेगा मेरे शोल्डर्स 15 इंच है 16 इंच है, तो आप क्या कर देना वहाँ 1.5 इंच के ऊपर गोलाई देना। और आपको लगेगा नहीं मेरी इतनी शोल्डर ब्रॉड नहीं है तो आप 1.25 इंच के ऊपर गोलाई दे के उसकी कटिंग करना। उसी की वजह से हमारे पीछे वाला हिस्सा टाइट या लूज होता है, मतलब बाजू खिंचती है, ये से प्रॉब्लम होते ना इसी वजह से होते, या चुन्नटें पड़ती है। ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा तो चुन्नटें पड़ेगी। तो चलो यहाँ से भी मैं ये देखो शोल्डर स्लोप का कट कर दिया। अभी गले को भी कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो गई है। अभी हम इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कटोरी को कैसे बढ़ाना है। और आपने जो आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मतलब एक प्रोत्साहन मिलता है और मैं आगे भी और अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगी। अभी देखिए इसको कटोरी को ऐसे रखना है और ये कटोरी जो पुरानी है ना उसके बाजू से साइड से हमें ड्रॉ करते जाना है। देखो इसकी मैं बॉर्डर ऐसे करके ले रही हूँ, आपको भी इस तरह से रखना है और उसको ड्रॉ करके लेना है साइड से। अभी ये कितना बढ़ाना है मैं वो भी बता देती हूँ आपको कुछ समझ में ना आ रही हूँ तो मतलब मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा तो आप वीडियो में देख लेना मैंने कैसे किया है। अभी देखो इस तरह से जैसे हुकाई का साइड थी ना वहीं से मैं कटोरी इसलिए रख रही हूँ कि आपको समझ में आए मैंने कहाँ से बढ़ाया। तो यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है, नीचे से आधा इंच की एक लाइन खींच ली और ये ऊपर देखो इस तरफ है ना तिरछी, गले के पास नहीं बढ़ाना है, सिर्फ नीचे आधा इंच बढ़ाना है और उसको तिरछे में जोड़ना है। देखा अभी इस तरफ जहाँ कटोरी का गोलाई आती है ना उस तरफ हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, 1.5 मतलब 1.5 इंच बढ़ा दिया और ऊपर से सिर्फ 1/4 इंच बढ़ानी है, ओनली 1/4, ज़्यादा मत बढ़ाना। और इसको ऐसे गोलाई में वहाँ ज्वाइन करना है जहाँ 1.5 इंच का हमने लाइन खींची ना वहाँ पर देखो हल्के से इसमें भी गोलाई में ही करना है, ऐसे चपटी वपटी नहीं करना, उसको गोलाई में आपको थोड़ा शेप देना है। ऐसे पहले हल्के हाथ से देना होता है फिर उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस तरह से। अभी हमें क्या करना है ये दोनों का सेंटर निकालना है। तो यहाँ से आधा इंच वाले और 1.5 इंच वाले को पकड़ो ऐसे दोनों कटोरी के साइड में और इनको ऐसे बीच में से फोल्ड करो और ये हमारा आ गया कटोरी का सेंटर। तो यहाँ मैंने एक टिक कर दी, देखो इस तरह से पकड़ना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है तो हमारे ये कटोरी का सेंटर आ गया। अभी मैं बताती हूँ आपको नीचे कितने इंच लेना है और ऊपर। तो हमें इस लाइन के नीचे हमें लेना है 1 इंच की लाइन खींचनी है। कितनी? 1 इंच की लाइन इस लाइन के नीचे खींचनी है, आप वीडियो में देख लेना। और ऊपर हमें 1.5 इंच की लाइन खींचनी है, ऊपर 1.5 और इस लाइन के नीचे 1 इंच। तो टोटल ये लंबाई हो गई 2.5 इंच, ये हमारे टक्स की लंबाई हो जाएगी 2.5 इंच। पर आपको समझ में आया, लाइन के नीचे हमने 1 इंच खींचा है और लाइन के ऊपर 1.5 इंच खींचा है। अभी इन तीनों को मिला देंगे इस तरह से। अभी इन दो जो है लाइन उसकी चौड़ाई भी चाहिए ना हमें टक्स की, तो चौड़ाई कैसे रहेगी? ये टोटल टक्स की चौड़ाई है 3 इंच, तो हमें 1.5 इंच इस तरफ रहेगी। देखो इस लाइन की तरफ 1.5 इंच लेनी है और लाइन की इस तरफ 1.5 इंच, मतलब ये टोटल चौड़ाई रहेगी इस टक्स की 3 इंच।
तो इस तरह से हमें 1.5 इंच का इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ, अभी इन्हें हमें क्रॉस में जैसे हम टक्स के लिए जोड़ते हैं उस तरह से इसको जोड़ना है। ये देखो इस तरह से। तो ये हमारी कटोरी हमने बढ़ा दी है और यही कटोरी को रख के हमें ब्लाउज के ऊपर रखे या अस्तर के ऊपर रख के इसको रख के ही कट करना है। अभी पुरानी वाली जो कटोरी है ना उसका कुछ काम नहीं है, उसको फेंक दो, नहीं तो गलती से कभी क्या हो जाता है हम छोटी वाली कटोरी को ही कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से हमें इसको करना है। जब हम ये और साइड वाला पार्ट जब स्टिचिंग करेंगे ना तो हमें मतलब आधा इंच से कम मार्जिन पकड़ के ही उसको स्टिचिंग करना होता है, आधा इंच से भी बहुत कम। तो जैसे कि तीन लाइन होती है ना जो टेप की, इंची टेप में, उसी को लेके साइड पार्ट और कटोरी का पार्ट लेके इसको स्टिचिंग करना होता है। देखो इस तरह से हमारा ये जो हो जाएगा टक्स, ये हो जाएगा साइड पार्ट। इनको सिर्फ मैंने कहा ना आधा इंच से कम लेना है मार्जिन और फिर सिलना है। और एक पट्टी और कटोरी और साइड पार्ट जोड़ते समय भी 1/4 इंच यानी 1/4 इंच पकड़ के इनको सिलना है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। और इसकी स्लीव्स की मैंने कटिंग आपको नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसका अलग से वीडियो बना के फिर आपको शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।